सो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस्टर काबू दिखाया जाता है जो लोगों से घिरे हुए होते हैं। तुम्हें पता है गाइस टीम लीडर है तो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी होंगे, इसलिए लोगों ने उन्हें घेर लिया है। तभी जो अपने मिस्टर काबू होते हैं वो लीको से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बैटल देखी, तुम्हारा बॉन्ड स्पिरिट के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसका जो अपने मार्डो होते हैं अपने रॉय से कहते हैं क्या तुम्हें ब्लैक रिक्वायर्स के बारे में नहीं पूछना। उसके जो जिम लीडर होते हैं वो अपनी रनिंग के लिए वो निकल पड़ते हैं और रॉय और लीको भी उनके पीछे जाते हैं। बेचारे मतलब उनकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। जो रॉय है वो जिम लीडर के पास आता है और जो जिम लीडर होते हैं ना वो मतलब कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ भागना चाहते हो यंग लड़के, चलो तुम भी मेरे साथ भागो, लेकिन तुम मेरे साथ भाग नहीं पाओगे क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो बच्चे। जल्दी जल्दी दौड़ो, मेरे पीछे करो। सच में गई जिम लीडर काबू काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और इस एपिसोड का टाइटल होता है मिस्टर काबूस बैटल्स ट्रेनिंग। काफ़ी मज़ा आने वाली है। और गई ये होता है एनजी सिटी का जिम स्टेडियम, गाइस काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये होती है मतलब कोई होती है ना ट्रेनर वगैरह होते हैं ना जिम में, मतलब सॉरी झील में कुछ ऐसे साइड वाले में ट्रेनर होते हैं जो मतलब ऐसे ही होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं। और ये जो ट्रेनर होती है वो मतलब मिस्टर काबू के पास इन्हें लेके जाती है रॉय और लीको को। और जो अपना रॉय है वो मिस्टर काबू के बारे में पूछता है कि वो किस तरह की इंसान है। तो ये लड़की बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, स्ट्रांग है, काइंड है और रिलायबल जिम लीडर हैं और काफ़ी बढ़िया है। और उन्हें पहले एक वुल्फ ट्रेनर के नाम से जाना जाता था। सच में गाइस काफ़ी बढ़िया है। उसका वो जो लड़की होती है वो उन्हें मिस्टर काबू से मिलाती है और मिस्टर काबू मतलब अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, देखो कितना स्ट्रांग है इस उम्र में भी। उसका जो अपना रॉय होता है वो सीधा ब्लैक रुकवाजा के बारे में पूछ लेता है अपने मिस्टर काबू से और ये लड़की मतलब स्टॉप हो जाती है, क्या ब्लैक रुकवाजा। और तभी जो अपना रॉय होता है वो मास्टर बॉल दिखाता है और कहता है कि जो ब्लैक रुकवाजा था वो पहले इसके अंदर रहता था लेकिन वो इसमें से निकल के कहीं आसमान में उड़ गया है। और वो कहता है कि मैं एक बार फिर से उसे पकड़ना चाहता हूँ और मैं उसे पकड़ के रहूँगा। अपनी लीको भी कुछ ना कुछ डायलॉग वगैरह मारती है। उसके जो मिस्टर काबू होते हैं वो अजीब सी आंखें बना के मतलब उससे पूछते हैं कि क्या तुम ब्लैक रुकवाजा को हरा सकते हो, क्या तुम उससे जीत सकते हैं। उसके तो वो बोलते हैं कि यंग ट्रेनर्स को इंकरेज करना ये तो एक जिम लीडर की ड्यूटी होती है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम अपने आप को कैसे और बेहतर बना सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नई स्किल्स सिखाने वाला हूँ, तुम अपनी स्किल्स को थोड़ा और बेहतर बना पाओगे, ऐसा कुछ बोला था, मुझे याद नहीं। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी सारी लैंटेंस आ जाती है, इनका नाम मुझे याद नहीं है, मतलब कैंडल्स कुछ वगैरह ऐसा कुछ नाम होता है इनका। और इनकी मतलब कुछ जो कैंडल होती है उनके ऊपर ना जो आग होती है ना वो जली होती है और कुछ के ऊपर नहीं जली होती है। तो जो अपना रॉय है वो अपने एम्बर की मदद से उनकी मतलब जो लालटेन है वो जलाएगा और जो अपनी लीको है वो अपने स्पिरिटो की मदद से उनकी लालटेन जो है ना उसको बुझाएगी। तो ये इनका टास्क होता है और काफ़ी बढ़िया टास्क होता है, मतलब सच में काफ़ी मज़ा भी आती है इसमें और काफ़ी मज़ा आने वाली है सभी तो। और अगर जो लीको है ना वो सारी कैंडल्स को बुझा देती है ना तो वो जीत जाएगी और अगर रॉय मतलब सारी कैंडल्स को जला देता है तो वो जीत जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया टास्क होता है और काफ़ी मज़ा भी आती है। तो वो लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन जो सारी की सारी कैंडल्स होती है ना वो मतलब ग्रास में जाके छुप जाती हैं और उसके बाद वो लोग अपने पॉकेट में कहते हैं कि एम्बर 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 लीवेज हर बार की तरह। और वो मतलब अंधाधुन अटैक करने लगते हैं लेकिन वो एक भी निशाना नहीं लगा पाते कि वो सारी की सारी कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा मतलब फुर्तीली है और वो ग्रास में भी छुप चुकी हैं तो वो निशाने लगा ही नहीं पाते। उसके जो लीको वो एक कैंडल को देख रही थी और उससे हमला करने को बोलती है अपने लीवेज से, लेकिन लीवेज जो है ना वो सीधा डायरेक्ट निशाने पे लगता है लेकिन फिर भी गाइस वो मतलब बुझती नहीं है कैंडल। और यहाँ पे देखो 10-10 का स्कोर है, अगर कोई भी 20 स्कोर कर लेता है तो वो जीत जाएगा। वैसे कि इसमें अभी भी चेक किया कि इसका नाम लिटविक है और काफ़ी बढ़िया पुकन है। तो गाइस अपनी जो लीको है वो एक लिटविक को ढूंढ लेती है और उस पर सीधा हमला करने को बोलती है अपनी लीवेज से। और कहीं जो लीवेज होता है वो सीधा निशाने पे लगता है लेकिन फिर भी गाइस वो जो लालटेन होती है वो नहीं बुझती और जो अपनी लीको होती है वो थोड़ी सा सोच में पड़ जाती है कि क्या हुआ, ये ऐसा नहीं हो सकता, स्पिरिटो एक बड़ा बड़ा लीवेज का यूज़ करो। और वो मतलब ऐसे ही करता है अपना स्पिरिटो और वो एक बड़ा सा लीवेज का यूज़ करता है जिससे वो मतलब उसकी लालटेन होता है ना वो बुझा देता है। और गाइस इसे देख के जो लड़की होती है ना वो कहती है कि नाइस वन लीको, काफ़ी अच्छा किया तुमने। ऐसे कुछ बोलती है। और फिर जो अपनी लीको होती है वो एक फिर से अपने स्पिरिटो को हमला करने को बोलती है और गाइस कितना बढ़िया बढ़िया मतलब लीवेज का यूज़ कर रही है। सच में गाइस इसमें लीको ने काफ़ी अच्छा किया था लेकिन लास्ट में जाकर उसने मतलब कुछ ऐसा किया कि मैं बता नहीं सकता। मैं बाद में बताऊँगा। और गाइस इस बार जो लीको है वो मतलब थोड़ा सा अलग तरह का मतलब लीवेज का यूज़ करने वाली है और जो ये लीवेज होता है वो थोड़ा सा फोकस किया गया होता है एक जगह पे और इससे गाइस काफ़ी अच्छे से मतलब इफेक्ट पड़ता है। और जो अपनी लीको है वो एक एक करके सारी जो लिक्विड होती है ना उसके फ्लेम को बुझाने लगती है। लेकिन गाइस अपना रॉय भी थोड़ी ना कम किसी से वो भी मतलब एम्बर का यूज़ करने लगता है लेकिन गाइस वो एक भी मतलब जला नहीं पाता। बेचारा मतलब सच में बुरा हुआ। उसका जो अपना फ्यूको होता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एम्बर का यूज़ कर लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा थक भी जाते हैं और फिर वो टपक जाता है। सच में गाइस रॉय ने मतलब अपने फ्यूको को मार दिया। और उसके बाद वो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और मतलब अपना जो रॉय होता है वो कहता है कि मैं एक फेलियर हूँ, मैं मतलब ट्रेनर के रूप में एक फेलियर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। और उसका वो जो जिम लीडर होता है ना काबू, वो उसे थोड़ा सा ज्ञान वगैरह देता है कि फेलियर से तो हम सीखते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं इससे, तो मैं फेल तो होना ही पड़ता है कभी ना कभी।
तुम जितना ज़्यादा फेल होगे तुम उतने ही ज़्यादा सीखोगे, उतनी ही ज़्यादा तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा और कभी ना कभी तुम जीत ही जाओगे। ऐसे ही कहता है। उसके जो टेस्ट होता है वो एक बार फिर से स्टार्ट होता है। अपनी जो लीको थी वो अपने स्प्रिंटर से कहते हैं कि एक बार फिर से उसी तरह से लीवेस का यूज़ करना है। और उसका जो अपना रॉय होता है वो अपने गाना गाने लगता है, हो गे पता नहीं क्या था वो गाना, और वो गाना गाने लगता है ताकि वो अपने फ्यूगो को चेयर कर सके, और ये काम भी करता है गाइस। और वो अपना जो फ्यूगो होता है वो एकदम जोश में आ जाता है और जो सारी की सारी जो लालटेन्स होती है ना उनकी आग को जलाने लगता है। सच में गाइस काफ़ी बढ़िया। और जो अपनी लीको होती है वो भी मतलब ये करने लगती है और दोनों तरफ से मतलब कंपटीशन चालू होता है। लेकिन गाइस इस बार जो अपना रॉय होता है वो काफ़ी अच्छा करता है। और देखो तुम रॉय का स्कोर देखो, 18 स्कोर है और अपनी लीको तो मतलब आने वाली है। तो लीको जो होती है वो काफ़ी सारी लालटेन्स को एक साथ देख लेती है। अगर वो लीवेस का यूज़ करती है ना तो वो जीत जाती है, लेकिन वो उसका ध्यान जो है ना वो मतलब रॉय की तरफ होता है और वो मतलब अपना ध्यान नहीं देती है अपनी बैटल में। तभी जो स्पिरिट होती है वो अपनी लीको को जगाती है, कहाँ हो गई लड़की और ऐसे कुछ बोल के। और तभी जो अपनी लीको वो अपने स्पिरिट को हमला करने को बोलने वाली होती है, लेकिन जो अपना रॉय होता है वो उससे पहले ही मतलब खत्म कर देता है। वो लास्ट वाला जो लिटिविक होता है ना उसे भी मतलब वो जला देता है और अपना रॉय जीत चुका है। 20 स्कोर हो चुका है उसका 20 का। सच में मतलब ये लीको मतलब सच में अगर वो थोड़ा सा भी मतलब ध्यान देती है ना बैटल में तो वो जीत जाती है। सच में काफ़ी अच्छा किया था उसने, लेकिन अब लीको तो लीको है, क्या कर सकते हैं। उसका जो मिस्टर काबू होते हैं वो कहते हैं कि अब तुम दोनों मेरे साथ बैटल करोगे और ये जो लड़की होती है ना इसके असिस्टेंट वो उसका साथ देने वाली है। तो यहाँ पर 2-2 बैटल होने वाली है, मतलब अगर सीधा सीधा कहूँ तो मतलब डबल बैटल होने वाली है यहाँ पर और काफ़ी मज़ा आएगी इसमें। सो इस बैटल स्टार्ट हो जाती है और जो अपने मिस्टर काबू होते हैं वो अपनी सेंटी कॉर्ड्स को निकालते हैं और उसकी जो असिस्टेंट होती है वो कोली रोली मतलब रोली कोली को निकालते हैं। सॉरी गाइस, वो थोड़ा नाम इधर उधर हो गया था, पर कोई बात नहीं गाइस। और जो उनकी असिस्टेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है उसको मतलब देख के सेंटी कॉर्ड्स को, और वो कहती है कि ये मिस्टर काबू का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। और सबसे पहला जो मूव होता है वो अपना रॉय करता है एम्बर का यूज़ करके, लेकिन जो एम्बर होता है वो उस सेंटी कॉर्ड पे कुछ भी असर नहीं करता। और वो कहते हैं कि जो अपना सेंटी कॉर्ड है उसके पास एबिलिटी है कि वो मतलब काइंड इन फायर कुछ एबिलिटी मतलब बताया था, पता नहीं क्या है एबिलिटी, और इस पर मतलब फायर टाइप मूव यूज़ नहीं होंगे, मतलब काम नहीं करेंगे इस पर फायर टाइप मूव। और उसके बाद अपनी जो लीको थी वो कहती है कि एक 4 वाला लीवे यूज़ करो। तभी जो अपने मिस्टर काबू होते हैं वो फ्लेम व्हील का यूज़ करने को बोलते हैं अपने सेंटी कोर्स को, और वो एक ही मूव में गाइस उन दोनों की हालत खराब कर देते हैं। सच में गाइस उसके मिस्टर काबू कहते हैं कि अगर तुम मुझे नहीं हरा सकते तुम डैक वाजे को कैसे हराओगे, तुम तो उसके सामने टिक भी नहीं पाओगे। और जो अपनी लीको होती है वो कहती है कि एक बिग वाला लीवेस का यूज़ करो। ये फिर से मर रहे हैं क्यों, मर क्यों ना यहाँ पर, मर क्यों नहीं जाता कहीं और जाके मरो ना हराम को। सच में यार क्या करूँ मैं यार, रिकॉर्डिंग करते समय ये सब होना है क्या। तो उसका जो मिस्टर काबू होते हैं वो अपनी सैंडी कॉर्ड्स को फ्लेम थ्रोर का यूज़ करने को बोलते हैं, और जो फ्लेम थ्रोर होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अपने फ्यूगो को और स्पिरिट हीरो की हालत ख़राब हो जाती है। और लीको जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, देखो तो देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा परेशान है। लेकिन जो अपना रॉय है वो तुम्हें पता है कि कितना मोटिवेटेड इंसान है, वो अपना गाना गाने लगता है और कहता है कि उठ जाओ हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। हो गे हो गे हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, हो गेटा उठ जाओ अटैक। तुम्हें याद होगी हमारी ट्रेनिंग, चलो हो गेटा। और जो अपना फ्यूगो को होता है वो सीधा एम्बर का यूज़ करता है। सॉरी गाइस, एम्बर नहीं फ्लेम थ्रोर, मतलब मैं भूल गया था और मैंने फ्लेम थ्रोर की जगह मतलब एम्बर बोल दिया। सच में गाइस वो एम्बर सीख लेता है बैटल के बीच में अपना फ्यूगो को गाइस। सच में गाइस काफ़ी तगड़ा है, और लीको को गाइस पूछो मत, वो तो बेकार है सच में। लेकिन वो फिर भी गाइस हार जाता है क्योंकि वो सैंडी कोड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और गाइस अब जो मिस्टर काबू वो बैटल नहीं करेंगे, अब जो उनकी असिस्टेंट और जो लीको है वो उनके बीच में बैटल होने वाली है। और गाइस सच में मतलब अगर मिस्टर काबू के साथ होती तो लीको तो ऐसी की तैसी हो जाती, मतलब बच गई लीको, काफ़ी अच्छा लगे उसका। और जो अपनी मिस्टर काबू की असिस्टेंट होती है वो सबसे पहले हमला करती है, स्मैश डाउन का यूज़ करती है। और जो अपनी लीको होती है वो अपनी स्पिरिट को लीवेज से उससे हमला करने को बोलती है, और वो काफ़ी अच्छे से उसे डॉच भी कर लेती है, मतलब उसमें सीधा मतलब खत्म कर देती है उसके अटैक को। उसके जो वो असिस्टेंट होती है ना वो अपनी रोली को रैपिड स्पिन का यूज़ करने को बोलती है। उसका जो अपनी लीको होती है वो अपने लीवेज की मदद से उसके अटैक को रोक देती है। और तभी जो असिस्टेंट होती है ना वो कहते हैं कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, मुझे जिम लीडर बनना है और मैं ये करके रहूँगी। तभी जो अपनी लीको होती है वो एक बार फिर से मतलब अपने सपनों में खो जाती है, मतलब खोती नहीं है, उस पर मतलब पता नहीं कहाँ मतलब अजीब सा चेहरा बना लेती है वो। और तभी जो अपनी स्पिरिट होती है वो मतलब लीको को आवाज़ देती है और कहती है कि हे पागल लड़की पैदल पर ध्यान दे, क्या कर रही है। और अपनी जो लीको होती है वो कहती है कि रुक जाओ, मुझे लगता है कि मैं हार मानती हूँ। और जो मेरी स्पिरिट है वो काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी क्योंकि हमने काफ़ी सारी ट्रेनिंग भी की थी ना पहले, इसलिए। सच में गाइस मतलब कितना बहाना मारती है, सीधे सीधे लग रहा है कि वो उस पर दाया खा के मतलब उस पर बैटल को ऐसे ही बीच में छोड़ रही है, बहुत ही बुरा है सच में।
और जो असिस्टेंट होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे मतलब बुरा लगता है इस चीज़ का, और वो कहते हैं कि तुम इस तरह से बैटल को कैसे छोड़ सकती है, ये बहुत ही गलत होता है, मैं इस तरह से नहीं जीतना चाहती, मुझे इस तरह से जिम लीडर नहीं बनना है। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है, मतलब भागती नहीं, मतलब चली जाती है वहाँ से गुस्से में। उसका जो मिस्टर काबू है वो अपने लीको के पास आता है और कहते हैं कि तुमने ये पहले भी किया था रॉय के साथ, तुम बस रॉय और उस असिस्टेंट की फीलिंग को मतलब उसकी रिस्पेक्ट करना चाहती हो, लेकिन ये बहुत ही गलत है, इस तरह से तुम बैटल में नहीं कर सकती। तुम काइंड हो और स्वीट भी हो, लेकिन ये सारी चीज़ें बैटल में काम नहीं करती। तुम्हारे जो अपोनेंट होते हैं वो मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं ताकि वो मतलब जीत सके। अगर तुम ऐसा करोगी तुम उनकी फीलिंग को हर्ट करोगी, और तुमने तो अपनी स्पिरिट की फीलिंग को भी हर्ट किया, और अपनी जो लीक होती है वो अपने स्पिरिट को सॉरी बोलती है, और जो अपनी स्पिरिट होती है वो कहते हैं कि भाग बेवकूफ़ लड़की, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ हिमालय, इसके साथ तो रहने से अच्छा ही होगा, ऐसे कुछ कहती है। उसका जो लीको होती है वो उस असिस्टेंट से माफ़ी मांगती है और वो असिस्टेंट भी लीको से माफ़ी मांगती है, और उसके बाद वो मतलब हंसने लगते हैं। पता नहीं क्या मज़ा आती है इन्हें हंसने में, मतलब बिना बात के सच में। और उसके बाद फिर मतलब इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो अपना रॉय होता है वो मतलब अपने रिक्वाजर के बारे में पूछता है, और जो अपने मिस्टर काबू होते हैं वो भी मतलब अपने रिक्वाजर के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कुछ दिनों पहले रनिंग करते वक्त एक रिक्वाजर को देखा था, और वो मतलब कहते हैं कि वो काफ़ी कमाल का था, मुझे लगा कि वो एक सपना होगा, और वो मतलब वेस्टर्न स्काई में उड़ गया था। क्योंकि जो रिक्वाजर है वो वेस्ट में चला गया है इंजन सिटी के, और काफ़ी मज़ा आएगी अगले एपिसोड में, पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे तो कुछ खास आइडिया नहीं, लेकिन ये जो नए एपिसोड आए ना ब्रोकन होराइजन के, वो काफ़ी कमाल के होने वाले हैं, और मतलब मैं बता नहीं सकता कितने कमाल के हैं, मुझे तो सारे के सारे जल्दी से जल्दी देखने हैं। क्योंकि अगली बार जो अपने राइजिंग वोल्टेगर है वो गैलर माइन में जाने वाले हैं, और गैलर माइन गई तुम्हें पता है कितनी कमाल की है, और काफ़ी मज़ा आएगी उसमें। और अपनी लीको होती है वो मतलब अपने ही मतलब सपनों में खोई हुई होती है, मतलब वो थोड़ी सी मतलब भटकी हुई होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मतलब वो क्या करे, मतलब उसका खुद का बैटल स्टाइल उसे ढूंढना है, और उसके लिए गाइस वो मतलब उसे मतलब कुछ खास आइडिया नहीं है वो क्या करेगी। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, बाय बाय। Pikachu!